प्रिय विद्यार्थियों, एक बार ऑनलाइन क्लासेस में आपका पुनः स्वागत। मलिक मोहम्मद जायसी रचित पद्मावत में संकलित आपके जो पाठ्यक्रम में है नागमती वियोग खंड के बारे में आपको हम पढ़ा रहे थे। विहंगम को नागमती ने संदेश दिया, अपनी विरह व्यथा सुनाई। रतन सेन की माता के बारे में भी बताया कि किस प्रकार अपने पुत्र के वियोग में वह दुखी है और मर जा रही है। तो इस विरह के संदेश को लेकर के और विहंगम उड़ के समुद्र पार गया। समुद्र के किनारे जो एक बड़ा वृक्ष था जिसकी छां बहुत गंभीर थी, जिसके चारों तरफ बहुत पक्षी बैठे थे उस पेड़ की डालियों पर, राजा रतन सेन उसके नीचे डेरा डाले हुए था। वहाँ उसने विरह व्यथा सुनाई। तो राजा ने सुन करके और उससे पूछा कि तू कौन है पक्षी जिसने मुझे यह संदेश सुनाया है। मेरी रानी के बारे में तूने बताया है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ, तू मुझसे आकर के मिल। तू कोई देव है, दानव है, पवन है या पखेरु है, कौन है, तू मुझसे आके मिल। उसके बाद में राजा रतन सेन को समस्त विरह व्यथा उसकी और उसकी माँ की सुना करके विहंगम उड़ करके चला गया। उसके पश्चात जो प्रसंग है वह हम आपको सुना रहे हैं। कही संदेश विहंगम चला, आग लगी सगरो सिंगला। मेरी आवाज़ कुछ इस तरीके की हो रही है, मेरे सर्दी जुकाम सा है। मैं कहीं बाहर गया था, ठंडे पानी से नहाया, तो थोड़ा सा आपको असुविधा हो रही होगी आज, क्योंकि थोड़ी आंखों में भी जलन सी हो रही है और आवाज़ भी नाक भरी हुई है, तो सर्दी जुकाम लगा हुआ है बहुत ज़बरदस्त। कई संदेश विहंगम चला, आग लाग सगरे सिंगला। उस विरह व्यथा को सुनाकर के जब विहंगम वहाँ से उड़ चला तो उसके विरह की आग्नि से सारा सिंगल द्वीप जलने लगा। चारों तरफ आग लग गई उसकी विरह आग्नि के कारण। उसकी विरह जो नागमती का विरह संदेश उसने जब सुनाया तो उस विरहाग्नि के कारण सारे सिंगल द्वीप में आग लग गई। विरहातिशयोक्ति वर्णन देखिए आप। घड़ी एक राजा गोहरावा, भा आलोप पुनि दृष्टिना। एक घड़ी के लिए राजा भी भूल गया, सा अपने आपे में नहीं रहा, चक्कर से आगे उसको सुन करके संदेश को। इतने में वह पक्षी अलोप हो गया, दिखाई नहीं दिया, वह चला गया। पंखी नाव न देखा पावा पाखा, राजा हुई फिर आके साखा। राजा सोच रहा है कि उस पक्षी का मैंने पंख भी नहीं देखा, वह किधर चला गया। और राजा उसके बाद में अपने वहाँ चला गया। जस हैरत वह पंखी हैराना, दिन एक हमों कर बयाना। वो सोच रहा है कि जिस प्रकार से पक्षी ने वहाँ का संदेश मुझे सुनाया, तो मैं भी अब जा कर के और वापस वहीं हमों पर बयाना, अब मुझे भी वापस मेरे चित्तौड़ जाना चाहिए, रानी नागमती के पास में मैं जाऊंगा। अब अगर मेरे प्राण रहे तो मैं जरूर चित्तौड़ जाऊंगा। जो लगी प्राण पिंड एक ठाऊं, एक बार चित्तौड़गढ़ जाऊं। अब मेरे प्राण रह गए तो मैं निश्चित रूप से चित्तौड़ जाऊंगा। आवा भंवर मंदिर में है केवा, जीव साथ ले गए परेवा। उसके बाद में राजा वहाँ से विकल होता हुआ और अपने महल में आया, जहाँ वह रह रहा था पद्मनी के साथ सिंगल द्वीप में। उस मंदिर में जहाँ जोगी बन करके वह रह रहा था वहाँ आया, परंतु उसके जीव को, उसकी आत्मा को तो जो पक्षी था वो साथ ले गया, अर्थात मन उसका रानी नागमती के पास चला गया। उसकी विरह वेदना सुन करके राजा द्रवित हो गया, उसका हृदय द्रवित हो गया। प्रेम विफल राजा बार बार अपनी नागमती को याद कर रहा है और उसका अब तो शरीर ही आया है मंदिर में, बाकी उसके जीव को लेकर के तो और पक्षी उड़ करके चला गया। तन सिंगल मन चित्तौड़ बसा। अब उसका तन तो सिंगल द्वीप में है, परंतु मन उसका चित्तौड़ में ही बसा है। ज्यों बिसंबर नागिन जिम रसा।
उसके शरीर को ऐसा लग रहा है जैसे जहर चढ़ गया हो नागिन का, जैसे नागिन डसने के बाद में आदमी हो जाता है ना उसको सुध बुध नहीं रहती, विष चढ़ गया। तो विरह का विष राजा को चढ़ गया है, प्रेम का, रानी नागमती का, और अब वह बोरा रहा है, पागल हो रहा है, क्योंकि तन उसका यहाँ बसा है, बाकी मन उसका जो है चित्तौड़ चला गया है। अब उसको लग गई है कि मुझे चित्तौड़ जाना है। जीव साथ ले गए ऊपर एवा, कितनी देखिए आप क्या पंक्ति है। जे दिनार हंस पूछे ही अमीय वचन जीवित अंत, रस उतरा विष चढ़ रहा ना वही तंत न मंत। वहाँ पर जो महिलाएं थी, रानी पद्मनी जो थी, उसकी जो सहेलियाँ थी, वो बार बार उससे हंस हंस करके पूछ रही थी, बहुत ही अमृतमय वचन सुना करके पूछ रही थी। अमीय वचन जीवित, रस उतरा कि भाई क्या बात है, तेरे अंदर जो रस था अब तक प्रेम का, मिलन का, संयोग का, जो तू आनंद में मग्न था अपनी पद्मनी के साथ में, जो संयोग श्रृंगार आप रोज हो रहा था, आपके दोनों में प्रेम प्रसंग जो चल रहा था, उसकी जगह अब लगता है जहर चढ़ गया हो किसी के विरह का। रस उतरा विष चढ़ रहा ना वही संत न बन। तेरा वो मन ही नहीं रहा, न तेरा वो मन ही रहा, न तेरा वो शरीर ही रहा, तेरे चेहरे पे वो लाली रौनक ही नहीं है। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे तुम्हारा मन कहीं है और तुम्हारा शरीर यहाँ है। बीरस एक ते सिंगल भयऊं, भोग विलास करत दिन गयऊं। देखिए आप, वो कह रहे हैं कि बिरस हो गया है, अब रस नहीं रहा यहाँ पर, अब ये सिंगल द्वीप में रस नहीं रहा, भोग विलास करते करते मेरा यहाँ दिन चला गया है। भाव उदास जो सुना संदेशु, संवर चला मन चित्त और देशु। जिस जैसे ही रानी नागमती का संदेश सुआ ने सुनाया, मैं उदास हो गया, उदास हो गया राजा। उसका मन चित्तौड़ चला गया, चला मन चित्तौड़ देशु, चित्तौड़ की ओर जाने को, प्रस्थान करने को उसकी इच्छा होने लगी। कमल उदास जो देखा भंवरा, फिर न रहे अब मालते सवेरा। लेकिन भंवरे को जब उदास देखा कमल ने कि भाई इसका मन तो स्थिर नहीं है, ये तो मालती की ओर जा रहा है, मालती की ओर। इसका अर्थ यह है कि जब पद्मनी जो कमल है और भंवरा राजा रतन सेन, मालती नागमती, अर्थात मालती की तरफ इसका मन चला गया। अब नागमती ही से प्रेम ही इसका हो गया है और पुनः उसका जो प्रेम था वो जागृत हो गया है। तो कमल रूपी जो पद्मनी रानी है, उसको ये दुख हो रहा है कि ये भंवर जो है, जो कल तक मुझ पे मंडरा रहा था, आज मालती की ओर जा रहा है। जो पे काट देऊं जो कोई, जोगी भंवर ना अपन हो। पर पद्मनी ये भी कह रही है कि कोई आदमी जोगी को अपना जीव भी काट के दे देता है तो भी वह नहीं होता, क्योंकि जोगी जंगम इनकी गति अलग है। ये तो आज यहाँ कल वहाँ, ये ठहरते ही नहीं है। भंवरा और जोगी एक जैसे ही होते हैं। रानी पद्मनी कह रही है कि जोगी भंवर ना अपन हो, ये दोनों अपने नहीं हो सकते। चाहे इनको कोई अपना देह से जीव काट कर ही दे दे, लेकिन ये अपने नहीं हो सकते। जो पे काट दे जीव कोई, जो पे काट दे जीव कोई, जोगी भंवर न आपन होई। क्या पंक्ति है यार, देखिए आप, जोगी भंवर न आपन होई। जो पे काट जीव, जो पे अगर कोई इनको अपना सर्वस्व भी न्योछावर कर दे, अपने जीव देह से जीव को काट कर भी इनको दे दे, अपनी आत्मा को इनको दे दे, अपने प्राण भी इनको कोई दे दे, उससे बड़ी क्या होगी वस्तु, तो भी जोगी और भंवरा किसी के नहीं हो सकते। क्योंकि जोगी भी रमता जोगी है, वो कहाँ चला जाए उसका कोई भरोसा नहीं। वैसे ही भंवरा है, वो एक डाली से दूसरी डाली पर, एक कली से दूसरी कली पर मंडराता रहता है। तजा कमल मालती ही अगाली, अब इसने कमल को त्याग करके मालती को हृदय से लगा लिया है। अभी तो थिर आछे अलिया, ये स्थिर नहीं है, जोगी और भंवरा दोनों ही। गंधर्व सेन आप सुनी बारा, कस जीव भय उदास तुम्हारा। गंधर्व सेन जो रानी पद्मनी का जो पिता है, वो भी सोच में पड़ गया है। वो भी कह रहा है राजा रतन सेन से, भाई आपका जीव उदास क्यों है, क्या बात है। मैं तुम्हें जीव लावा, दीन नैन महबास, जो तुम हो उदास तो यह कांकर का विलास।
गंधर्वसेन भी राजा रतन सेन से कहता है कि भाई मैंने आपको जीव से भी ज़्यादा चाहा है, मैं आपको अपना प्राण समझता हूँ, इतना प्रेम करता हूँ। तुमको हमने यहाँ पर अपनी आँखों में निवास दिया है, अर्थात बहुत प्रेम किया है, तुम्हारी हर सुख सुविधा का ध्यान रखा है, दीन नैन में है पास। अगर तुम उदास होते हो तो स्वर्ग भी तुच्छ लगने लगता है, अर्थात इसका कोई अर्थ नहीं है यहाँ का, यहाँ के भोग विलास का कोई अर्थ नहीं है। कंकर पत्थर जैसा है स्वर्ग के महल भी, तो ये सब अच्छा नहीं लग रहा, तुम उदास क्यों हो, तुम्हारी उदासी का कारण हमें बताइए। देखिए कि रानी नागमती से प्रेम में किस प्रकार पागल हो गया राजा। सुनते ही राजा गा मुरझाई, मानो लहर सूरज के आई। एकदम से राजा ने सुनते ही और भा उदास जो सुना संदेशु, संवर चला मन चित्तौड़ देशु, चित्तौड़ की ओर चला गया उसका। राजा अपनी रानी नागमती को ही प्रेम करता है, ये सिद्ध हो गया है। रानी पद्मनी से प्रेम में पड़ तो गया, परंतु जैसे ही रानी नागमती के संदेशा आया, उसका मन, उसकी आत्मा, उसके प्राण मानो देह से निकल करके और उस विहंगम के साथ ही चले गए चित्तौड़। वो उदास हो गया। इस पर देखो पद्मनी की बात, पद्मनी कह रही है कि कमल पर मंडराने वाला भंवरा मालती की ओर चला गया। क्यों कि जो पे काट देव जीव कोई, जोगी भंवर ना अपन हो। जोगी और भंवरा हमारा नहीं हो सकता कोई जीव। गंधर्वसेन जो उसका पिता है वो भी बार बार यही पूछता है कि भाई तुम उदास क्यों हो, तुम्हें हमने इतना प्रेम किया है, सारी सुख सुविधाएं, सारे भोग विलास के साधन तुम्हें यहाँ उपलब्ध हैं, तुम्हें अपनी आंखों में हमने बसेरा दिया है, तुम उदास क्यों हो। स्वर्ग से भी ज़्यादा भोग विलास की वस्तुएं यहाँ हैं, लेकिन तुम उदास हो तो ये स्वर्ग से भी बढ़कर के जो भोग विलास की वस्तुएं हैं ये तुच्छ हो जाएंगी, तो तुम हमें बताओ। तो इस प्रकार से आपके जो पाठ्यक्रम में संकलित है नागमती वियोग खंड वो संपूर्ण हुआ। आपको हमने मलिक मोहम्मद जायसी पूर्ण करा दिया है। अगला चैप्टर आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। आज हमारी तबीयत भी नासाज है। धन्यवाद।